नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर एपी शुक्ला। आज का हमारा विषय व्यवसाय, नौकरी, राजनीति, कुछ भी करें लेकिन बड़ा करेंगे। मैं कुछ रेखाएं आपको बताता हूं। वो रेखाएं ये दिखाती है कि व्यक्ति राजनीति करे या व्यवसाय करे तो बड़े पद तक जाएगा, बड़े स्तर तक जाएगा। और कहां पर ये रेखाएं जो कि राजयोग की रेखाएं हैं और कहां पर ये रेखाएं दुर्योग में बदल जाएंगी वो भी मैं बताऊंगा आपको। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, एक पॉइंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं रिंग सोलोमन। रिंग सोलोमन ये कम हाथों में मिलता है, लेकिन मिलता है तो अच्छा कहलाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये गुरु की उंगली है। गुरु की उंगली का निचला जहां से उंगली शुरू होती है उस जगह पे एक रिंग नुमा आकृति में इस टाइप में अगर कोई बिंदु बन रहा है और उसमें किसी प्रकार का जो है कटिंग नहीं है, कटा मतलब टूटा ना हो, चेन ना हो, ठीक है। एकाद हो गया कोई बात नहीं, चेन का मतलब एकाद का मतलब ये हो गया, ये तो कम से कम ये धन तो देगी। अगर एक चेन यहां पर बन रही है, एक दीप टाइप का या निशान इस टाइप का बन रहा है गोल गोल, धन तो देगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसका प्रभाव कहीं ना कहीं खराब जहां पड़ेगा वो संतान के ऊपर पड़ेगा। बहरहाल संतान पे बात आज नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं रिंग सोलोमन और कुछ अच्छी रेखाओं पे। एक चीज यहां पर मैं जरूर बताना चाहूंगा। देखिए, एक कंफ्यूजन आप लोग की रहती है, एक दो वीडियो मैंने और बोला है। एक रेखा एक चीज को नहीं दिखाती है, एक रेखा एक चीज को नहीं दिखाती है। कोई रेखा अगर कहा जाए तो आपके विवाह को दिखा रही है, तो वही रेखा अगर कहा जाए तो घर से दूर जाने को भी दिखा सकती है। बात समझिएगा। मान लीजिए ये रेखा है तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि व्यक्ति घर से दूर, ये ठीक है घर से दूर जाएगा, ये चंद्रमा की रेखा है। लेकिन इससे अगर कहा जाए विवाह का सुख भी देखा जाएगा, इससे अगर कहा जाए माता का भी सुख देखा जाएगा, इससे अगर कहा जाए जहां पर भी आप काम करते हैं, जिन लोगों के साथ काम करते हैं, जो भी आपके पड़ोसी हैं, उनसे क्या संबंध रहेंगे उसको भी देखा जाएगा। ये रिंग सोलोमन है। अगर ये टूटा फूटा नहीं है, स्पष्ट साफ है, ठीक है, जहां शुरू हो रहा है, और माउंट आपके सामान्य उठे हैं, बहुत ज्यादा भी ना उठाओ, बहुत दबा भी ना हो। अब ये कैसे देखेंगे कि माउंट आपके उठे हैं कि नहीं उठे हैं? जब अपनी हाथ को जो है करिएगा और यहां पर दबा दबा के देखिएगा, ठीक है। अगर हड्डी नुमा आकृति आ रही है, यहां पर दबाएंगे आप, लगेगा आपको जो है नीचे हड्डी है, तो ये कहा जाएगा माउंट आपका अच्छा है। अगर इस जगह पे, ठीक है, अगर इस जगह पे गड्ढा ज्यादा है तो ये कहा जाएगा कहीं ना कहीं वो ग्रह आपका कहीं पीड़ित है, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम कर रहा है। ये आपका सामान्य उठा है, ये आपका रिंग सोलोमन अगर कहा जाए अच्छा है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास धन को लेके समस्याएं नहीं होंगी, जीवन पर्यंत धन होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। शुरुआत में मैंने कहा था कि राजयोग तो बताऊंगा और कहां पर राजयोग दुर्योग में बदल जाता है वो भी बताता हूं। ये जब तक था आपके हाथ में साफ स्पष्ट, आपने अच्छा जीवन में धन कमाया। उसके बाद अगर कहा जाए इसमें जो है इसमें अगर कहा जाए एक रेखा और निकल गई, एक रेखा और निकल गई, मतलब इस जगह पे ऐसी भी हो सकती, ऊपर से भी हो सकती है, नीचे से भी हो सकती है, तो ये कहा जाएगा अब आने वाला समय तनावपूर्ण होगा। अब आने वाले समय में तनाव संभव है कि मिलेगा। एक बात, अगर इसके साथ में ये भी रेखा है और ये रेखा अगर इसको छू रही है तो बेहद अच्छा है। अगर छू के ऊपर निकल जा रही है, संतान का सुख कितना भी आप कुछ कर लीजिए नहीं मिलेगा। अगर संतान नहीं है या संतान है भी मान लीजिए, सुख नहीं मिलेगा। अगर रेखा काट के ऊपर चली जा रही, कुछ भी कर लीजिए, कितने भी जो है पूजा कर लीजिए, नहीं होगा, क्योंकि ना है ये। अगर ये रेखा दुर्भाग्य ये नीचे की तरफ घूमने लग जाए और उसके बाद इससे मिली हो तो ये खराब कहलाएगा, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जाए तो ये खराब कहलाएगा। अगर इससे मिली है तो ये अच्छा है, खराब नहीं है, बहुत ही अच्छा कहलाएगा, खराब नहीं कहलाएगा।
बस ऐसे लोग अगर कहा जाए तो जब ये रेखा बन के स्पष्ट साफ हो जाएगी तो एक उम्र ऐसी होती है, ठीक है, कि उसके बाद जो है व्यक्ति मोह माया को छोड़ने की कोशिश करता है और परमात्मा की पूजा में, भक्ति में, धार्मिक कार्यों में लिप्त हो जाता है। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए खराब नहीं कहलाएगी, अच्छी है और खूब धन देगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। रेखा ऊपर निकल रही है तो जो खूब धन है आपका, वो खूब धन जो है ये खराब कर देगी, ये इसको भी दिखाती है। अगर शुक्र के पर्वत से एक सीधी रेखा सूर्य की तरफ जाए, बहुत अच्छा है। अगर रेखा टूटे ना, फूटे ना, एक रेखा नीचे ना हो, इसमें इस तरफ से ना हो, तो कहा जाएगा बिरले हाथों में होती है और खूब धन देती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके साथ में एक रेखा जो है अगर कहा जाए शनि के क्षेत्र पे जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति बड़े स्तर का राजनेता या बड़े स्तर का व्यवसायी बन सकता है। अगर वो पॉलिटिक्स करना चाह रहा है, राजनीति करना चाह रहा है, उसके लिए अच्छा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं व्यवसाय भी करता है तो अच्छे मुकाम तक पहुंचता है। ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। ये 90% वाली बात नहीं है, ये 99% वाली बात है, ऐसा होगा, ठीक है। बस रेखा कटे ना, ये रेखाएं जो है कटे ना। दुर्भाग्य भी समझ लीजिए, ये रेखा नीचे से दो फाड़ हो, जो था वो जाने का समय आ गया। यहाँ पर हृदय रेखा मिलती है इस जगह पे जो है एक स्टारनुमा आकृति बन रही है। हृदय रेखा जहाँ पर काट रही है तो भी कहा जाएगा जो था जाने का समय हो गया। इस जगह पे अगर स्टार बनता है तो व्यक्ति मुकदमेबाजी झेलता है, मुकदमे इत्यादि चीज़ों में पड़ा होता है, मुकदमे से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। बस रेखा स्पष्ट हो, साफ हो, टूटी फूटी ना हो, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जीवन में सफल होगा और बड़े स्तर तक पहुंचेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक हमेशा से एक बात आती है कि शुक्र वलय आपके भी मन में होगा, बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि पंडित जी एक रेखा ऐसे करके आती है, ये जो सूर्य को और शनि को घेरती है नीचे से, इसे हम लोग कहते हैं शुक्र वलय। देखिए वलय, शुक्र वलय अगर कहा जाए तो बिरले लोगों के हाथ में होता है, या फिर कह लीजिए कि बिरले तो नहीं कहूंगा मैं, बहुत लोगों के हाथ में होता है, लेकिन बिरले लोगों को ही फायदा मिलता हो उस शुक्र वलय का। कई लोग ऐसे मिलते हैं कि शुक्र वलय है मेरे हाथ में, फिर भी उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं मिला। कैसे देखा जाता है ये समझ लीजिए। देखिए अगर शुक्र वलय आपके हाथ में है तो ठीक है, चंद्रमा का क्षेत्र थोड़ा सा गोलाई में हो, ज़्यादातर मैंने देखा है शुक्र वलय उन लोगों के हाथ में जिनका ये हिस्सा जो है सीधा है, ये हिस्सा सीधा है, और ये हिस्सा अगर सीधा होगा, ये हिस्सा गोलाई में नहीं होगा या हल्का सा गोल नहीं होगा तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुक्र वलय साफ हो, टूटा फूटा ना हो, और माउंट आपके सामान्य उठे हैं, अंगूठा ऊपर से पतला हो और चिपटा हो। देखिए क्या कितना राजा बनाता है आपको। और उसमें भी अगर आप पूछेंगे भाग्य रेखा स्पष्ट साफ हो, गुरु की और बुद्ध की उंगली जो है ऊपर जाके पॉइंटेड हो, धन आएगा, खूब आएगा, व्यापार करेंगे बड़े स्तर तक जाएंगे, राजनीति करते हैं तो उसमें भी जो है बड़े स्तर तक ये पहुंचाता है। ऐसे लोगों के सामने धन की समस्या तब होती है जब ये टूटा हो या इसमें चेन बनने लग जाए। तो जो निर्णय एक समय था कि सभी निर्णय आपके अच्छे होते थे या अच्छे जा रहे थे, कहते नहीं है कि जो है छू दिया और सोना बन गया। अगर ये टूट रहा है तो छू दिया मिट्टी बन गया, सोने को भी, ये वाली स्थिति पैदा करता है। अपने गलत निर्णयों के कारण व्यक्ति जीवन में जो भी कमाता है या जितना भी कमाता है उसमें नुकसान झेलता है। ऐसे लोगों को अगर ये टूटा है तो निर्णय बड़े सोच समझ के लीजिएगा, बहुत देख दाख के लीजिएगा। कोई भी काम करिए लोगों से राय लेके करिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ये इसको भी इंगित करता है। ये भी भाग्य रेखा है, ठीक है, ये भी भाग्य रेखा है। अगर इतने क्षेत्र से एक रेखा निकले और बुद्ध की तरफ जाए, इतने क्षेत्र से मतलब शुक्र के क्षेत्र से, और कैसे समझेंगे ये भी समझ लीजिए। जिस जगह पे ये उठा हुआ आपको दिखाई दे, ये जगह
ठीक है, मान लीजिए यहाँ उठा दिख रहा है, इतना दूरी पे उठा है, उसके अंदर हो, ध्यान रखिएगा चीज। और एक रेखा बुध की तरफ जाए, एक रेखा बुध से सूर्य की तरफ जाए, इस रेखा से मिलके जो है सूर्य की तरफ रेखा जाती है। ऐसे लोग भी बहुत बड़े स्तर के जो है उद्योगपति बनते हैं। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ हो, धन आएगा, खूब आएगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए 10-20 लोगों को काम नहीं देते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए 1500 या उससे ज़्यादा लोगों को काम देते हैं। बस रेखा साफ हो, टूटी फूटी ना हो। रेखा साफ हो, टूटी फूटी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। धन आएगा और खूब आएगा, थोड़ा मोड़ा नहीं आएगा। अगले वीडियो में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दीजिएगा, लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। ये एक ऐसा ज्ञान है ज्योतिष, वो भी हस्तरेखा में, जिसका लाभ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। नमस्कार।